स्वागत है आप सभी का जादुई दुनिया में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जादुई दुनिया क्यों भैया? क्योंकि यार इस सीरीज में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान बना देते हैं। इस वीडियो में ना केवल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आएगी बट आपको पेपर में भी मल्टीपल क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलेंगे। वैसे आपके बोर्ड एग्जाम हो या नीट एग्जाम हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो यार इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एल्कोहल्स को, और एल्कोहल से हम डिफरेंट जो कंपाउंड बना सकते हैं उनमें क्या क्या रिएजेंट यूज करेंगे। ये आपके सीबीएसई बोर्ड में और स्टेट बोर्ड में नीट में भी पूछा जाता है कि आपसे ए कंपाउंड से बी कंपाउंड बन रहा है तो यहाँ पे जो रिएजेंट है वो क्या यूज हो रहा है, या फिर आपका एल्कोहल से ईथर बन रहा है तो कौन सा कंपाउंड यूज होगा, एल्कोहल से XYZ कुछ भी बनाना है तो क्या रिएजेंट यूज होता है, वो आपका काफी बार पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं यार। एल्कोहल होता क्या है यार? OH ग्रुप, अगर आपका किसी भी एल्काइल ग्रुप से OH ग्रुप जुड़ा हो तो उसको एल्कोहल बोलते हैं। तो अब आपको एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो हम कैसे करेंगे? तो यार हम एक चीज एज्यूम कर रहे हैं कि जो हम एल्कोहल ले रहे हैं ना, ये हम ले रहे हैं इथाइल एल्कोहल, मतलब 2 कार्बन वाला एल्कोहल। ठीक है, आप और भी ले सकते हो। हम एक वो है ना कि एक एग्जांपल लेके चल रहा है, तो हमने इथाइल एल्कोहल लिया। इसमें जब आप SOCl2 डालो, PCl3 डालो, ZnCl2 HCl डालो, कुछ भी डालो, तो यहां से आपका OH हटेगा एल्कोहल का और उससे Cl या फिर जो भी आप डाल रहे हैं, यहाँ पे PCl3 की जगह PBr3 भी डाल देते हैं तो वहां पे आपका ब्रोमीन लगेगा, एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा। PCl3 डालोगे तो आपका एल्काइल क्लोराइड ही बनेगा। तो इस तरह से आप, सबसे बेस्ट मेथड होता है एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड में प्रिपरेशन करने का होता है SOCl2, इसको थियोनिल क्लोराइड मेथड भी बोलते हैं। पर क्यों भैया, वो क्यों बेस्ट है, ये दोनों क्यों बेस्ट नहीं है? इसलिए बेस्ट है क्योंकि यार जो SOCl2 है ना, इसमें आपके जो साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो आपकी गैसेस होती हैं, तो आप इजीली इवेपोराइज कर सकते हो टेम्परेचर बढ़ा के। इसलिए आपका SOCl2 आपका बेस्ट मेथड, पेपर में पूछा भी जाता है। अब ये वाला रिएजेंट देखो, ZnCl2 HCl, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसका नाम भी होता है लूकस रिएजेंट। अब लूकस रिएजेंट जब एल्कोहल में डालोगे ना तो अलग अलग चीज होती है। लाइक अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो 1 डिग्री एल्कोहल में जब आप लूकस रिएजेंट डालते हो तो आपको टर्बिडिटी मिलती है। टर्बिडिटी होता है गंदापन, मतलब कि आप कहते हो कि ना जैसे नॉर्मल वाटर है उसके अंदर आपकी गंदगी आ जाती है, धीरे धीरे डर्टीनेस आ जाती है। 1 डिग्री के अंदर आपको जो है कोई भी टर्बिडिटी नहीं मिलती है। 2 डिग्री के अंदर आपको 5 से 10 मिनट के अंदर टर्बिडिटी मिलती है और 3 डिग्री के अंदर इमीडिएटली आपको टर्बिडिटी मिलती है। तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल्स के अंदर। तो यार ये तो हो गए एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड की कहानी। अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल में एक्वस KOH डाल दो तो आपका अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बन जाएगा। अब यार ये KOH की भी बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। ये देखो, अल्काइल हैलाइड के अंदर जब आप एल्कोहलिक KOH डालते हो, क्या डालते हो? एल्कोहलिक KOH, तो आपका यहाँ पे एल्कोहल नहीं बनता, तब आपका एल्कीन बनती है। फर्क देखो, ये भी KOH, ये भी KOH, बस फर्क क्या है, यहाँ पे एक्वस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एल्कोहलिक यूज कर रहे हैं। तो जब आप एल्कोहलिक यूज करोगे तो भाई क्या बनेगा? क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। और जब आप एक्वस यूज करोगे तब क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। इसको मैं आपको इस तरह से याद करा देता हूं। देखो, एक्वस का मतलब पानी, एक्वस का मतलब पानी, और पानी किसके साथ यूज करी जाती है? पानी किसके साथ यूज किया जाता है? एल्कोहल के साथ। तो एल्कोहल के साथ पानी यूज होता है तो एक्वस यूज होगा, और दूसरा तो एल्कीन है भाई, एल्कोहलिक। ठीक है, तो अब देखो भाई, अब यहाँ पे ये अल्काइल हैलाइड है ना, अब ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अल्काइल हैलाइड, अब अल्काइल हैलाइड में हमने 2 कार्बन वाला लिया था तो इथाइल क्लोराइड, ठीक है, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड में जब आप KCN डालोगे, ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है KCN, यहाँ पे आपका Cl हट जाएगा, हैलाइड हट जाएगा और CN आके लग जाएगा, आपका बन जाएगा अल्काइल साइनाइड। अब इंपॉर्टेंट रिएजेंट क्यों है KCN? क्यों है भाई? यहाँ पे जो है कार्बन के नंबर बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कितने थे? इथाइल 2, लेकिन KCN डालोगे तो यार C भी तो कार्बन है, तो यहाँ पे जब Cn लगेगा ना, CH3 CH2 CN, तो वो आपका कार्बन के नंबर बढ़ गए। अब कार्बन के नंबर बढ़ गए, जैसे ही आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो आपको एसिड मिलेगा। अब एसिड कौन सा मिलेगा? जल्दी बताओ भाई, कौन सा मिलेगा? यहाँ पे मिल रहा है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड में KCN डाला, मिला हमें, क्या मिला? साइनाइड मिला। ठीक है, अब साइनाइड में आपने वाटर डाला तो क्या, कौन सा एसिड मिला? तो यहाँ पे जैसे कि 3 कार्बन थे तो ये साइनाइड ग्रुप है COH ग्रुप में
ऑक्सीडाइज हो गया और यहाँ पे मिला प्रोपेनोइक एसिड है। 3 कार्बन वाला एसिड कौन सा होता है? प्रोपेनोइक एसिड। तो यहां से यहां पे जाना होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक चीज और, यहां तक आए हैं तो इसको पूरा खत्म करते हैं। अल्काइल हैलाइड में जब सोडियम ईथर डालते हो, सोडियम ईथर, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों है? क्योंकि ये रिएक्शन है वुर्जफिटिक रिएक्शन। जब आप सोडियम डालते हो, मतलब कि आप ये लगा लो कि जब दो ट्विंस हैं, सोडियम के 2 ट्विंस हैं, 2 ट्विंस जब डालते हो सोडियम के किसमें? अल्काइल हैलाइड में, तो आपका क्या होता है? एल्केन बनता है। क्या बनता है भाई? एल्केन बनता है। अब ये देखो, ये रिएक्शन हमने सारी कर ली। अब आ जाते हैं हम भाई ऊपर की तरफ में, फिर देखेंगे साइड वाली चीजें। ऊपर में देखें तो यार हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो। एल्डिहाइड क्या होता है भैया? एल्डिहाइड यार जिस पे भी CHO ग्रुप हो ना उसको एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करोगे, अब ना यहाँ पे कई चीजें डिफरेंस होती है। अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट कब होगा? जब 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो इथाइल अल्कोहल आपका क्या होता है? 1 डिग्री ही होता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल से जब आप मतलब उसके अंदर PCC या CrO3, PCC आपका एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CrO3 भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब आप इन दोनों में से कुछ भी डालोगे 1 डिग्री अल्कोहल में तो बनेगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, अब ये देखो, अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करने पे एल्डिहाइड भी बन सकता है, अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करने पे कीटोन भी बन सकता है, अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करने पे एसिड भी बन सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे बनेंगे। वो कंडीशंस अपने दिमाग में बिठा लेना ध्यान से। अब आपको सुनना है मेरे शेरों, ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखो, अल्कोहल जब 1 डिग्री हो तो यहां पे हम इस्तेमाल करते हैं 1 डिग्री का मतलब यार आपका जो आपके पास अल्कोहल है, मान लेते हैं मैंने यहां पे माना है CH3 CH2OH, ये है 1 डिग्री, क्योंकि जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कितने कार्बन से? डायरेक्टली जुड़ा हुआ 1 से, तो 1 डिग्री। तो जब ऐसा होगा ना तो आपका एल्डिहाइड बनेगा जब, लेकिन कब? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, PCC या CrO3। जब आप ऐसा करोगे तो इससे बन जाएगा एल्डिहाइड। कुछ नहीं करना, ये आपका CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CHO, इसको बोलते हैं हम एसिटाल्डिहाइड। बट इसी 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर जब आप क्या डालोगे? KMnO4 डालोगे, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, सेकंड स्टेप में वर्कअप करोगे। वर्कअप बोल देते हैं यार, वाटर डालते हैं हम, ठीक है। तो वर्कअप या फिर आप बोल सकते हो एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस। जब आप करोगे तो बनेगा एसिड। और इसका क्या एसिड बनेगा भाई? इसका एसिड बनेगा आपका, क्या बनेगा? CH3COH, एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, CH3COH। तो आप देख सकते हो सेम 1 डिग्री अल्कोहल से 2 प्रोडक्ट बने, लेकिन कंडीशन अलग अलग थी। इसमें हमने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करा, इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करा। अब देखो, आपने बता दिया भैया कि स्ट्रॉन्ग यूज करें तब क्या बनाएगा? एसिड बनेगा। वीक यूज करेंगे तब हमें पता चल गया एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन कीटोन कब बनेगा फिर? तो ध्यान से सुनो यार, इसकी बहुत मजेदार कहानी है, बहुत मजेदार। जब आपका जो अल्कोहल है ना 2 डिग्री होगा, कैसा होगा? 2 डिग्री। 2 डिग्री क्या होता है भैया? 2 डिग्री देखो भाई, कुछ नहीं है 2 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उससे डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हुए हो। तो अगर मैं OH यहां पे लगा दूं, ठीक है, अब देखो, अब देख लो भाई, ये आपका ग्रुप है OH, इससे ये जिस कार्बन से जुड़ा है इससे कितने कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं? 1 और 2, तो ये होगा 2 डिग्री कार्बन। अब 2 डिग्री कार्बन के अंदर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, बनेगा कीटोन। तो जब भी 2 डिग्री दिखेगा आपको, 2 डिग्री, तो आंख बंद करके कीटोन बनेगा, ठीक है, आंख बंद करके कीटोन बनेगा। तो या तो आप इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 डालो या आप वीक डालो PCC-CrO3, तो भी आपका क्या बनेगा भाई? कीटोन ही बनेगा। अब आ गया कि हाँ भैया समझ में आ गया कि इसमें वीक, इसमें कुछ भी डालो और इसमें स्ट्रॉन्ग। लेकिन भैया मान लो मेरे को कीटोन से वापस अल्कोहल आना है, या एल्डिहाइड से वापस अल्कोहल आना है, या एसिड से वापस अल्कोहल आना है, क्योंकि अल्कोहल भैया कितने भी पी लेंगे वापस घर पे तो आना ही है ना। तो कैसे आएंगे घर पे? देखो, तो यार देखो, कीटोन जो है ना, सेम बात उसमें लगेगी रिड्यूसर में भी, लेकिन फिर पहले दूसरे बता देता हूं।
एल्डिहाइड से अल्कोहल में आना है, तो एल्डिहाइड से अल्कोहल में आने के लिए वीक रिड्यूसिंग एजेंट दो होते हैं भाई, NaBH4, क्या होता है भाई NaBH4 और H2 निकल, दोनों में से कुछ भी यूज कर लो तो आपका एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। बट अगर आपको एसिड से कन्वर्ट करना है अल्कोहल के अंदर तो स्ट्रॉन्ग यूज करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। भैया अगर मैंने वीक यूज कर लिया तो क्या होगा, तो यार एसिड के अंदर वीक यूज करोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, एसिड में वीक यूज करोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट करना है तो आप वीक यूज कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग यूज कर सकते हो, क्योंकि एसिड से आगे कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर आपको एसिड से रिड्यूस करना है, अगर स्ट्रॉन्ग डालोगे तो ही अल्कोहल बनेगा। तो LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये डालो, साथ में एसिडिफाइड वाटर डालो तो एसिड से अल्कोहल बनेगा। वीक मत डालना, वीक डालोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ पे आप एक मिस्टेक है, ये है कि LiAlH4 नहीं आएगा यहाँ पे आप NaBH4 यूज कर सकते हो या H2 निकल, क्या यूज कर सकते हो NaBH4 या फिर H2 निकल। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में तो अल्कोहल ही बन जाएगा। तो ये चीजें हैं भाई स्ट्रॉन्ग और वीक को लेके। अब ये देखो कीटोन में वही सेम कहानी, स्ट्रॉन्ग डालो वीक डालो रिड्यूसिंग एजेंट भी तो भी अल्कोहल ही बनेगा, बस 2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। ये 1 डिग्री के केस में होता है कि एल्डिहाइड एसिड बनेगा अल्कोहल बनेगा। कीटोन के केस में क्या है कि भाई आपका अल्कोहल 2 डिग्री हो, उसमें आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो या वीक, आपका कीटोन ही बनेगा। और कीटोन में रिड्यूसिंग एजेंट आप स्ट्रॉन्ग डालो या वीक, आपका अल्कोहल ही बनेगा। तो यहाँ पे NaBH4 यूज करो, H2 निकल यूज करो या फिर LiLH4 यूज करो, तीनों ही केसेस में आपका कीटोन से अल्कोहल ही बनेगा। तो ये तो गया ये सारी बातें। अब आ जाते हैं यहाँ पे हमने बीच वाले पार्ट पे। ठीक है, बीच वाले पार्ट पे, बीच वाले में देखो अल्कोहल के अंदर जैसे ही आप कंसंट्रेटेड H2SO4 13 केल्विन पे डालोगे तो ईथर बन जाएगा। ईथर कौन सा बनेगा, ईथर होगा CH3OCH3। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का आपका क्या होता है, ईथर बन जाता है। अब लेकिन यही कंसंट्रेटेड H2SO4 डालो, आप यही कंसंट्रेटेड H2SO4 डालो 443 केल्विन पे तो एल्कीन बनेगा। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर डिफरेंस पे प्रोडक्ट अलग बन रहा है, 443 पे एल्कीन, 413 पे ईथर। तो यहां से यार ध्यान रखना कि अलग टेम्परेचर पे भी प्रोडक्ट अलग मिल सकते हैं। अब यार मेरे हिसाब से हमने ये वाली 2 रिएक्शन छोड़ी थी। अगर अल्कोहल के अंदर अगर आप Na डालते हो तो सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा। ऐसे ही जब फिनोल के अंदर आप Na डालते हो तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है। Na डालने का मतलब क्या है, देखो यार आप याद करो, एसिड के अंदर जब आप मेटल डालते तो क्या बनता था, मेटल ऑक्साइड। तो यहां से ये भी प्रूफ हो गया कि अल्कोहल के अंदर कुछ एसिडिक कैरेक्टर है, क्योंकि जब इसमें हम मेटल डाल रहे हैं तो उसका ऑक्साइड बन रहा है, मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये भी प्रूफ हो जाता है इस रिएक्शन से कि अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। अब देखो ये वाली बात, अल्काइल साइनाइड में जब आप CH3MgBr डालते हो, यहाँ पे आप ध्यान रखोगे तो यहाँ पे जो आपका कार्बन के नंबर से 3 थे, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यार ये आपका CH3 CH2CN जो है ना, सबसे पहले आपका ये वाला डबल बॉन्ड हटेगा। ठीक है, जो C और N के बीच में है, और एक CH3 यहां से आके लगेगा। फिर क्या होगा, जो फाइनल होगा ना उसके अंदर हमेशा क्या होता है, जब भी आप एसिड लो, एसिड के डेरिवेटिव लो, मैंने गिरनार्ड वाली अलग से वीडियो में बताया। सबसे पहले क्या होगा, यहां से आपका एक डबल बॉन्ड हटेगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है C और N के बीच में, एक CH3 आके लगेगा। फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे ही आप ऐसा करोगे ना, फाइनल प्रोडक्ट में मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा आपका, CH3 CH2 CH, यहां पे CH होगा, यहां OH होगा, और आपका साइड में होगा CH3। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे कार्बन के नंबर थे 3 और यहां पे हो गए हैं आपके कार्बन के नंबर यहां पे 5 हो गए हैं। क्यों, क्योंकि जब भी यार एसिड या एसिड का डेरिवेटिव हो और कार्बन के नंबर 2 से बढ़ते हैं, क्योंकि पहला कार्बन का नंबर जो C और N के जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, उसमें क्या हुआ, पहले कार्बोनिल में कन्वर्ट हुआ है। कार्बोनिल के अंदर जब आपने दोबारा डाला तब आपका जो है ये कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। बाकी आपको साइड में दिख जाएगा कि इसकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। बाकी यार इसके लिए ग्रिग्नार्ड की अलग से वीडियो डाल रखी है, जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, 18-19 वीडियो होगी उसमें मिल जाएगी।
इसके अलावा यार अल्काइल साइनाइड जो है ये, इसमें जब आप वाटर डालते हो तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी कई बार आपके पेपर में आ जाता है। तो ये था यार प्रॉपर चार्ट, होप आपकी इससे हेल्प हुई होगी, आपको मजा आया होगा और याद भी हुआ होगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हो। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आपको कि हमारी ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट है जिसमें आपको अदर चार्ट्स, अदर कन्वर्जन चार्ट, नेमिंग रिएक्शन मैकेनिज्म मिल जाएंगी, और भी वीडियो इसके अंदर ऐड ऑन करता जा रहा हूं, तो इसको जरूर आप फॉलो करो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। दूसरी बात यार, आपके लिए मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर के प्रीमियम कलरफुल नोट्स बना रखे डिजिटल, जिसको अगर आप करके चले जाते हो तो आप बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आप फोड़ के आओगे। उसमें आपको सारी चीज मिल जाएगी, सारे इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन को ट्रिक्स के साथ चार्ट का यूज करके नेमिंग रिएक्शन की ट्रिक्स भी लिखी हुई है, तो अगर आप उसको कर लेते हो तो आपके लिए इनफ हो जाएगा। तो अगर आप वो चाहते हो तो 429 प्राइस है, 25% ऑफ मिलेगा अगर Hers07 कोड यूज करते हो। नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इस पे कांटेक्ट करके ले सकते हो, बहुत हेल्प होगी आपकी इस नोट से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।